जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्लांट में वाटर का मूवमेंट कैसे जाइलम के थ्रू होता है इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लोएम, द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द फ्लोएम, कि लोडिंग कैसे होता है, फूड का अनलोडिंग कैसे होता है और ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म। हेलो फ्रेंड एंड वेरी वार्म वेलकम टू अवर डीजीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज फ्लोएम। अगर माइंड में क्वेश्चन कुछ आ रहा है तो सबसे पहले तो टर्म आना चाहिए कि भाई होता क्या है फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि मेनली फूड का कंडक्शन का काम करता है। मतलब जो एरिया में फूड है उस एरिया से नीडी एरिया तक फूड को लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट का एक सेक्शन लिए और उसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। इनर साइड में है जाइलम एंड द आउटर साइड इज फ्लोएम, ठीक है। अगर फ्लोएम का एक टिपिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। ये जो कम्प्लीटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज अ सीओ ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। और इसके जो सब्सिडियरी सेल बगल में जो सेल्स हैं विच इज़ नोन एज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल के साथ और भी बहुत सारे सेल अरेंज रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट में है कंपेनियन सेल, सेकेंड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, ऐसे करके बहुत से सेल अरेंज होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे होल है। दिस होल इज नोन एज, दिस प्लेट इज नोन एज, कंप्लीटली नोन एज सीओ ट्यूब प्लेट। और ये जो आप देख रहे हैं ये सेल्स के लेटरल साइड में कुछ एरिया दिख रहा है विच इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि कंपेनियन सेल और सीओ ट्यूब एलिमेंट, इन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर को शो करता है या ट्रांसफर करता है। सपोज ये हमारा लीफ है और लीफ में ये वेंस है, ठीक है, इसके साइड वेंस है, डायग्राम पे मेंशन। इसका एक सेक्शन लिए और इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसका एक सेक्शन देखें तो ये पता चल रहा है ये कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल्स है, जिसमें सबसे अपर पोर्शन पे होगा अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस। और ये वही वेंस है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी वेंस के सराउंडिंग में बहुत सारे सेल्स होंगे, बोल रहे हैं इसे स्पॉन्जी मेसोफिल। इसी स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या होता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टुडे ओनली वी कैन फोकस कैसे जो है फूड का ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो प्लांट के क्लोरोफिल में बना हुआ ग्लूकोज उसका ट्रांसफर होता है या सुक्रोज का? द आंसर इज सुक्रोज। सबसे फर्स्ट अगर प्लांट में देखा जाए तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है उसके बाद इसका ट्रांसफर होगा सुक्रोज के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट करता, सुक्रोज ही क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज जो होते हैं हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ग्लूकोज जो है फॉर्म होते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, बट अगर बात ट्रांसलोकेशन की हो तो वहाँ पे होगा सुक्रोज का, ठीक है। अगर बात स्टोर होने की हो, किसी सब्सटेंस में स्टोर होने की हो तो वो होगा स्टार्च के फॉर्म में। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सुक्रोज, ठीक है। इस सुक्रोज का धीरे धीरे वो कहाँ होगा ट्रांसफर, मेसोफिल सेल्स से कहाँ आएंगे, वो बंडल से सेल्स में आएंगे। आप देख सकते हैं हियर इज द मेसोफिल सेल्स जहाँ पे आप सुक्रोज भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंस है, ठीक है। ये जो है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल टू सेल क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक तो प्लाज्मोडेस्माटा के सिम्प्लास्ट मूवमेंट हो रहा है, मतलब थ्रू द सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्माटा। अगर प्लाज्मोडेस्माटा की तरह अगर मूवमेंट होगा तो उसे बोलेंगे सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर कहीं प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है या फिर कुछ अमाउंट में सेल जो है सेल के इंटरसेलुलर स्पेस से अगर मूवमेंट करेंगे विच इज़ नोन एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एपोप्लास्ट मूवमेंट, ठीक है। तो अभी अपन सिर्फ फोकस करते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट में, ठीक है। तो मेसोफिल से सेल्स कहाँ पे आ रहे हैं, बंडल सीट में आ गया। बंडल सीट से धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आ रहे हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल में। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कहाँ आ गए, अब फाइनली पहुँच गए ये कंपेनियन सेल्स में। लेट्स अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द जाइलम टिश्यू।
ठीक है, एंड दिस इज द फ्लोएम जिसका लॉन्गिट्यूडनल वी है, ठीक है। जैसे कि हमने देख चुका था, ये जो है मेसोफिल के सेल्स हैं, इसके जस्ट साइड में है बंडल सीट, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन कंपेनियन सेल, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो मेसोफिल सेल्स में क्या हुआ, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। फिर यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अगर ट्रांसफर होगा तो किसका होगा, सुक्रोज का। फिर धीरे धीरे बंडल सेल से थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा वो कहाँ आएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, देन कंपेनियन सेल। यहाँ तक तो बात सब कुछ ठीक था। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सबसे फर्स्ट कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल से सीयू एलिमेंट तक फूड मटेरियल का या फिर फोटो एसिमिलेट का ट्रांसफर होना, इसे ही कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग अगर मेनली देखा जाए तो ये है कंपेनियन सेल। यहीं से कंपेनियन सेल से फोटो एसिमिलेट का फूड मटेरियल का सीयू एलिमेंट में ट्रांसफर होना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे ही बोलेंगे फ्लोएम लोडिंग। मतलब लोड कर रहे हैं, बने हुए फूड मटेरियल क्या किए, लोड किए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और इट्स सोर्स एरिया। व्हाट इज सोर्स एरिया, जहाँ पे फूड का अमाउंट हाईली रहेगा, यहीं पे फूड का कलेक्शन होगा, ठीक है। और जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीडी एरिया विच इज़ नोन एज अ सिंक, ठीक है। तो जो फॉर्म्ड फूड है उसका सोर्स एरिया से सिंक एरिया तक पहुंचना, सोर्स एरिया से सिंक एरिया के तक पहुंचना, ठीक है, थ्रू द फ्लोएम सीयू एलिमेंट विच इज नोन एज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये सिंक एरिया कुछ भी हो सकता है, मे बी रूट, मे बी फ्रूट, फ्लावर, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए, हमने फ्लोएम लोडिंग तो पढ़ लिया, लेकिन फ्लोएम अनलोडिंग क्या होता है। इस सीयू एलिमेंट से फूड का नीडी एरिया सिंक में ट्रांसपोर्ट होना विच इज़ नोन एज अ फ्लोएम अनलोडिंग। जैसे कि अगर जनरली देखिए, गाड़ी से हमने सामान को अपलोड कर दिया या फिर भिजवा दिया, ठीक है, तो वो जहाँ पर्टिकुलर जगह पहुँचेगा वहाँ जाके उसको क्या करेगा, वो अनलोड करेगा। वैसे यहाँ पे फूड मटेरियल क्या होगा, अनलोड होगा, क्योंकि वो नीडी एरिया जहाँ पे फोटो सिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे फूड का रिक्वायरमेंट है और यहीं पे फूड क्या होगा, अनलोड होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फ्लोएम अनलोडिंग। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एवरी में हो जाता है, इसे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर देख, लेट्स अंडरस्टैंड डिटेल इन फ्लोएम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे कि हमें पता है सोर्स से कंपेनियन सेल से फूड का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, सीयू एलिमेंट सेल में, ठीक है। जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट फ्लोएम सेल में बढ़ेगा, ठीक है, तो जो उसका वाटर पोटेंशियल है वो तुरंत क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जैसे हमें पता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट हाई टू लो होता है, तो साइड में ही जाइलम सेल्स होंगे जहाँ पे वाटर का मूवमेंट रेगुलर चल रहा है, ठीक है। जैसे ही उसको इंडिकेट मिलेगा या इंडिकेशन होगा कि वहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम हो गया, तो हाई से लो की ओर मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे ही वाटर का मूवमेंट हाई टू लो होगा तो अगेन यहाँ पे फ्लोएम शेप में वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट करेगा। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल और वाटर प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा और धीरे धीरे ट्रांसलोकेट करेगा किसकी ओर, सिंक की ओर, ठीक है। धीरे धीरे फ्लोएम सीयू एलिमेंट के थ्रू क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है और यही एरिया क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन जोन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट उसका अगर देखा जाए तो सिंक के पास पहुँचते ही एक सिग्नल मिलेगा और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, सिंक में, क्योंकि उसे सिर्फ सॉल्यूट का रिक्वायरमेंट है। जैसे सॉल्यूट फ्लोएम सेप जो है यहाँ आया तो फिर अगेन सीयू एलिमेंट में क्या हो गया, वाटर एक्सेस अमाउंट में हो गया और सॉल्यूट का क्या हो गया, अमाउंट कम हो गया, यानी वाटर पोटेंशियल हाई होगा। हमें फिर पता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, हाई टू लो मूवमेंट होगा, तो अगेन वाटर जो है फ्लोएम सेप से कहाँ पहुँच जाएगा, जाइलम। तो इस टाइप का सर्कल चलता रहता है। जैसे कि हमने देख चुका है, फ्लोएम के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज फूड का लोड होना, सेकेंड इज फूड का अनलोड होना। अगर फूड का लोडिंग हो रहा है तो दो पाथवे यहाँ पे वर्क करेंगे, या तो वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट हो सकता है या फिर वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट तब होगा जब सेल्स में क्या हो, प्लाज्मा डेस्माटा का नंबर बहुत हाई हो,
तभी वो सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का एक्सचेंज करे, ठीक है। लेकिन अगर प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट हो तब वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के थ्रू मूवमेंट करेगा, विच प्रोसेस इज नोन एज एपोप्लास्टिक मूवमेंट। दोनों जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट मीन्स एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसी तरह अनलोड भी या तो सिम्प्लास्ट मूवमेंट होगा या फिर एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा, और इस तरीके से लोडिंग और अनलोड होता है फूड का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ CSIR। इसकी रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक आवर एफर्ट